वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अच्छी जानकारी मिली है, अच्छी सूचना मिली है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह की हत्या की मुख्य अपराधी मानी जा रही है, दोषी मानी जा रही है, षड्यंत्रकारी मानी जा रही है, उस तक मेरी जानकारी के हिसाब से जो सूत्र मुझ तक पहुँचे हैं कि उसकी तहकीकात पिछले 2 दिनों से मुंबई में हो रही है। अर्थात पुलिस उधर पहुँच गई है और अब उसकी गर्दन नापने की तैयारी। वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह की पहले मित्र बनी और मित्र बन करके उसकी फ्रेंड बनने के साथ में उसी की मंगेतर जैसा रूप उसने ले लिया। लेकिन ये वही रिया चक्रवर्ती थी जो शागिर्द रही थी कभी महेश भट्ट की, जो शागिर्द रही थी पहले बहुत सारे जो फिल्मों में जुड़े हुए जो काले काम करते हैं उनके साथ में। लेकिन सुशांत सिंह जैसी पवित्र आत्मा ने इसको पहचाना नहीं और वो उसकी मंडली में शामिल हुई, उसके घर तक पहुंची। फिर धीरे धीरे उसको न जाने किन किन बुराइयों के, न जाने किन किन कलंकों के अंदर शामिल किया और परिस्थितियां और बद से बदतर होती गई। और फिर कहा जाता है कि वो शामिल हो गई बड़े षड्यंत्रकारियों में। फिर जो ड्रग पेडलर्स है, ड्रग बेचते हैं, मानव अंगों का जो लेन देन करते हैं, मानव अंगों की बिक्री करते हैं, किसी को हत्या करना, उसको सुपारी लेते हैं। ये जो कहा जाता है आदित्य ठाकरे के संदर्भ में कि ये पूरा एक हत्या और बलात्कार, बुरे कार्य, इसका एक समूह का नाम आदित्य ठाकरे है। तो उसके इशारे लेना शुरू कर दिए और इसमें एक निरीह अबोध युवा उसको मार दिया गया और बाद में उसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया। रिया को पकड़ा, रिया अंदर भी गई, लेकिन जैसा कि दुनिया जानती है कि सब षड्यंत्रों के बीच में रहने के बावजूद भी कई बड़े लंबे ताकतवर हाथ थे जिसने उसको बचाया। और लोग बहुत सारे सराउंडिंग्स में तो बहुत सारे थे, उसमें संदीप सिंह से लेकर के और वो पंचोली से लेके और कौन सा वो एक मियाँ खान वो से लेकर के और आदित्य के साथ तो पूरी टीम थी ना। तो सब ने मिलकर के एक युवा को असमय काल कवलित करवा दिया, उसकी हत्या की और हत्या को फिर आत्महत्या के रूप में दर्शाने के लिए फिर उसको टांगा। फिर अचानक संदीप सिंह प्रकट होता है। क्या कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ, लेकिन अब सबकी सूत्रधार जो है वो रिया चक्रवर्ती है। उस तक अब पुलिस के हाथ पहुंच रहे हैं। वही पुलिस एक समय में जो इसको बचाने के लिए सारे सबूत गवाहों को नष्ट करने का काम किया था, लेकिन अब राजा बदला है, अब परिवेश बदला है, अब वातावरण बदला है। तो उसी रिया को जिसको बचाने के लिए पुलिस काम कर रही थी, अब वही महाराष्ट्र पुलिस, देवेंद्र सरकार की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, भारत सरकार की पुलिस, या की पुलिस न्यायविद होकर के और अब उसको रिया चक्रवर्ती का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। 2 दिन से बताया जा रहा है कि उसकी ढूंढाई मची है और पूरी कोशिश हो रही है कि ये अगले 24 घंटों में हत्या चढ़ जाए। अभी वो गायब है। कहा यह भी जा रहा है कि वो मुंबई में है ही नहीं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो विदेश भाग चुकी है। तो जो भी हो, 24 घंटे में कल शाम तक ये पता चल जाएगा कि आखिर ये तथाकथित हत्यारी जो उस समय भी कहा जाता है कि वो उपस्थित थी, ये माना जा रहा है कि सब उसको एक एक क्षण का पता था। बाद में उसने किस तरीके से अपने आप को बचा लिया, ये सारी चीज़ें सामने आएगी जब गर्दन नपेगी पुलिस के हाथों रिया की। तब तक हम और प्रयास करें और जानकारियाँ निकालें। आप तक भी कोई जानकारियाँ प्राप्त होती हो तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अधिक से अधिक शेयर अवश्य इसको कीजिएगा ताकि देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह जी, मोदी जी और महाराष्ट्र की बड़ी ताकतों तक ये हम लोगों की गुहार पहुँचे कि दिशा सालियान के साथ न्याय हो। भारत माता की।